नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो अर्थ। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि युद्ध सिर्फ सीमाओं पर टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते। आत्मिक युद्ध में सबसे बड़े युद्ध अर्थव्यवस्था के मैदान में लड़े जाते हैं, जहां हथियार होते हैं मुद्रा, ब्याज दरें और विदेशी मुद्रा भंडार। पिछले 60 दिनों के भीतर भारत की वित्तीय सीमाओं पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की नींद उड़ा रखी है। सिर्फ 2 महीने और 41 अरब डॉलर का निवेश, ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि कई देशों की कुल जीडीपी भी इसके बराबर नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि पैसा कितना आया, सवाल तो ये है कि ये पैसा क्यों आया और इसके पीछे आरबीआई की वो कौन सी चाल है जिसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व भी भाप नहीं पाया। आज हम डिकोड करेंगे आरबीआई के उस मास्टर प्लान को जिसे ब्रिक्स इफेक्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या भारत चुपके से डॉलर के दबदबे को चुनौती दे रहा है? क्या हम उस 100 अरब डॉलर के जादुई आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं जो भारत को आर्थिक रूप से अजेय बना देगा? दरअसल इस खबर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2013 याद कीजिए, उस समय भारतीय रुपया टूटा था और वो काफी गिरा था। विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकाल रहे थे, तब भी आरबीआई ने एक ऐसी ही स्कीम शुरू की थी। लेकिन उस समय पूरे अभियान के बाद करीब 26 अरब डॉलर ही आए थे। अब 2026 में देखिए, वैश्विक हालात 2013 से कहीं ज्यादा खराब है। रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में तनाव और दुनिया भर में महंगाई का शोर। इसके बावजूद सिर्फ 2 महीने में 41 अरब डॉलर, ये 2013 की तुलना में लगभग दोगुनी सफलता है और वो भी आधे समय में। इसमें से 37 अरब डॉलर सिर्फ हमारे प्रवासी भाइयों ने जमा किए हैं अपने अपने खातों से। ये दिखाता है कि दुनिया भर में पहले भारतीयों का भरोसा आज भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना मजबूत है। वैसे देखा जाए तो आरबीआई ने एक बहुत ही चतुराई भरा कदम उठाया है। अब क्या दम दिखाया है आरबीआई ने, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल जब दुनिया के बाकी बैंक अपनी करेंसी के लिए संघर्ष कर रहे थे, आरबीआई ने बैंकों को छूट दे दी कि वे FCNR यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट खातों पर ज्यादा ब्याज दें। सोचे, एक एनआरआई जो अमेरिका या यूरोप में बैठा है, उसे वहां के बैंकों में 4 से 5% ब्याज मिल रहा है, लेकिन भारत के बैंक उसे उसी डॉलर में 6 से 7% ब्याज ऑफर करने लगे। जोखिम शून्य और मुनाफा ज्यादा। नतीजा ये हुआ कि डॉलर्स की बाढ़ आ गई। लेकिन यहाँ एक पेच है। आमतौर पर जब इतने डॉलर देश में आते हैं तो रुपया बहुत मजबूत हो जाता है। अगर रुपया बहुत मजबूत हो जाए तो हमारे एक्सपोर्टर्स यानी निर्यातकों को नुकसान होता है। तो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने इन डॉलर्स को बाजार में आने ही नहीं दिया। उन्होंने खुद इन डॉलर्स को खरीद लिया और अपनी तिजोरी यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व में डाल दिया। ये एक दोहरी जीत थी। रुपया भी स्थिर रहा और तिजोरी भी भर गई। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, ब्रिक्स का प्रभाव। दुनिया भर में डी डॉलराइजेशन की लहर चल चुकी है। आप रोज देख रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, हम भारत तक पर दिखा रहे हैं। रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां डॉलर की जरूरत कम हो। अमेरिका इस बात से हैरान है कि भारत एक तरफ तो अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी आर्थिक नीतियों को इतना स्वतंत्र रख रहा है। 41 अरब डॉलर का ये प्रभाव भारत को एक ऐसी स्थिति में ले आता है जहां उसे अपनी जरूरतों के लिए वॉशिंगटन की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। विदेशी विशेषज्ञ इसे इकोनॉमिक शील्डिंग कह रहे हैं, यानी भारत अपनी एक ऐसी ढाल तैयार कर रहा है कि अगर कल को अमेरिका कोई प्रतिबंध लगाता है या डॉलर की सप्लाई रोकता है तो भारत के पास इतना बड़ा भंडार होगा कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं 100 अरब डॉलर का लक्ष्य और भारत का भविष्य। देखिए, आर्थिक संस्थानों का अनुमान है कि अगर यही रफ्तार रही तो ये आंकड़ा 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये रकम भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सफर में रॉकेट फ्यूल का काम करेगी। इसका फायदा आपको और हमें कैसे होगा, ये जान लीजिए। देखिए, पहला है तेल की कीमतें। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता है तो मजबूत फॉरेक्स रिजर्व के कारण सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रख पाएगी। दूसरा है रक्षा और तकनीक, यानी कि भारत को बड़े रक्षा सौदों और हाईटेक मशीनरी के लिए डॉलर्स की कमी नहीं होगी। तीसरा है रोजगार। जब देश की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है तो विदेशी कंपनियां यहां कारखाने लगाने में सुरक्षित महसूस करती हैं। खैर दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि केवल डॉलर जमा करना ही काफी नहीं है। असली चुनौती इस पैसे का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर,
शिक्षा और रोजगार पैदा करने के लिए करना होगा। आरबीआई ने अपना काम बखूबी कर दिया है। अब गेंद मोदी सरकार के पाले में है और उद्योग जगत के पाले में है। अमेरिका हैरान है, दुनिया देख रही कि भारत अपनी चाल चल चुका है। ये 41 अरब डॉलर की शुरुआत एक नए आर्थिक युग का शंखनाद है। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है कि अब भारत सचमुच 100 अरब डॉलर का आंकड़ा छूकर अमेरिका और चीन जैसे देशों को आर्थिक चुनौती दे पाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।